खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं प्रकाश पुंज पांडे आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये मुद्दा वैसे तो मार्मिक है, लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। वो इस रिपोर्ट में आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं वो एक बहुत ही दिल के करीब, सबके दिल के करीब है और हम में से हर व्यक्ति वो करना चाहता है। वो ये ऐसी एक बात है जो कि समाज से जुड़ी हुई है। आज प्रदेश का, देश का, इस पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे समाज का हर एक व्यक्ति समाज सेवी है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने अपने काबिलियत के अनुसार, अपनी अपनी पहुंच के अनुसार कहीं न कहीं समाज की मदद करे और वो समझता है कि वो एक सामाजिक जिम्मेदारी समाज में रह के निभाता है। वो चाहे पड़ोस की मदद करना हो या किसी नाते रिश्तेदारी की मदद करना हो या किसी दोस्त की मदद करना हो, तो मदद करना ये एक सामाजिक पाठ बन चुका है। ऐसी ही मदद हमने देखी थी पिछले साल जब कोरोना का प्रकोप भारत में शुरू हुआ था। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन की स्थिति आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन डिक्लेयर किया, उसके बाद से एक लहर सी दौड़ गई थी देश में, क्योंकि ये पहला मौका था जब देश लॉक हो रहा था, जब आप हम सभी लोग, वर्ग के, इस समाज के सभी वर्गों के लोगों को मजबूरी में अपने घर, अपनी जगहों पे लॉक होना पड़ रहा था। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी संक्रमण की बीमारी थी कि एक दूसरे से को टच करने से, छूने से, बातचीत करने से भी फैल रही है। इसे देख के जो गवर्नमेंट ने जितने भी दिशा निर्देश जारी किए, उसमें यह था कि भाई सामाजिक दूरी बनाएं, जिसे बाद में शारीरिक दूरी का नाम दिया गया, क्योंकि हम समाज में तो सामाजिक दूरी बना ही नहीं सकते हैं। हमें शारीरिक दूरी को मेंटेन करना था, हमें मास्क पहनना ज़रूरी था। लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज सामने आया कि समाज में बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के मदद की। किसकी? वो लोग सामने आए और वैसे लोग सामने आए जो सोशली एक्टिव थे, जो कोई सामाजिक संस्था से जुड़े थे या जो इंडिपेंडेंट रूप से भी समाज की सेवा करने की जिनमें अंदर भावना थी। उन्होंने अपने अपने स्तर पे, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, किसी ने सूखा राशन, किसी ने खाने के पैकेट्स, किसी ने सब्जियां, तो किसी ने अनाज, वो वितरण किया। हमने देखा था कि लाखों मजदूर देश में मीलों की यात्रा पैदल करने पर मजबूर हो गए थे। कईयों ने उसमें जान गंवाई और वो दृश्य भारत ने देखा था। पिछला दौर जो कोविड पार्ट 1 का जो दौर था, वो देखा भारत ने कि इस दौर में कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई लोगों ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद की, हर रूप में मदद की। इवन शिक्षकों ने भी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों का साल बर्बाद ना हो, उस कारण ऑनलाइन एजुकेशन भी किया, ऑनलाइन क्लासेस चली और उसमें एक अच्छा मैसेज गया। ये बात अलग है कि उसके बाद फीस को लेके बहुत लोगों में एक नकारात्मक संदेश भी आया कि जब फिज़िकल एजुकेशन नहीं हुआ तो ऑनलाइन एजुकेशन की जो फीस थी वो उतनी क्यों हो। खैर, उस पर न्यायालय में भी मामला चला गया, उसके बाद बहुत सारे तर्क वितर्क हुए। हम जो आपको जो बात बताने वाले हैं, जो जिस तरफ हम आपको ले जाने वाले हैं, वो दौर है 2021 का। जी हाँ, कोरोना के नए स्ट्रेन का। कोरोना का नया स्ट्रेन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अनुसार इतना भयावह है कि इस स्ट्रेन का पता ही नहीं चल रहा है, इसमें कोई भी लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, जिसका असर प्रायः देश में हर जिले में देखा जा रहा है, हर प्रदेश में देखा जा रहा है। और वैसे ही वही स्थिति, मैं कहूँगा उससे बहुत ही भयानक स्थिति छत्तीसगढ़ में है। लेकिन इस दौर में
एक बहुत ही मार्मिक चीज़, मार्मिक बिहेवियर जिसे कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी नेचर, वो एक सामने दिखने में आ रहा है। इस साल ये देखने में आया है कि जितना लोग पिछले साल बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे थे, वैसी कोई भी स्थिति इस बार ना ही किसी अखबारों में देखने को मिली है, ना ही किसी खबरों के माध्यम से आई है। आखिर क्या कारण है उसका कारण जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे लोगों की अपेक्षा, जैसे पिछले बार जितने भी लोगों ने, जितने भी सामाजिक संगठनों ने ऐसे लोगों की, समाज में जो वंचित लोग थे, जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की जो मदद की थी, इस बार वैसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति की, ना संगठन की कोई भी हौसला अफजाई की हो, या फिर उन्हें कोई प्रशस्ति पत्र या कोई सम्मान, उनके लिए कोई सम्मानजनक कोई कार्यक्रम या कोई उन्हें किसी भी चीज़ से, पुरस्कार से सम्मानित किया हो। तो बिना हौसला अफजाई के तो एक छोटा बच्चा भी काम नहीं कर पाता है। तो ये तो एक क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को की जान को जोखिम में डाल के मदद करने वाली बात थी। तो इस बार देखा गया है कि लोगों ने बिल्कुल भी बाहर निकल के मदद करना ज़रूरी नहीं समझा, और इसके पीछे कई लोग ये भी कहते हैं कि पिछले बार वही वंचित लोग जो लाइन में खड़े होके मुफ्त का अनाज ले रहे थे, राशन ले रहे थे, और वही लोग जब शराब की ठेके खुले लॉकडाउन के बाद, वही लोग वहाँ पे भीड़ लगाकर शराब खरीदते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग और ऐसे संगठन भी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। सरकारों की ऐसे लोगों के प्रति जो अवहेलना थी, जो उदासीनता थी इनको लेके, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसी विषय पे सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट और कांग्रेस के नेता संजीव अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार। मेरे आदरणीय साथियों, माता, बुजुर्ग, युवा, बहन, भाई, सबको मेरा प्रणाम। आज से एक साल पहले मार्च में जब कर्फ्यू लगा था, कोरोना कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन हुआ था, तो देश में अनेक जगह, जिसमें रायपुर में भी बहुत सारे सामाजिक संगठन, समाज सेवी संस्थाएं, हर समाज के लोग बाहर आकर लोगों की मदद कर रहे थे। चाहे वो बाहर से आने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हों, या शहरों में रहने वाले गरीब तबके के लोग हों, जो रोजी कमाते हैं और खाते हैं। शासन भी उनकी मदद कर रहा था, घर तक कच्चा सामान पहुंचा रहा था। परंतु एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर के अंदर 9 तारीख से कर्फ्यू लागू है, कोरोना कर्फ्यू चालू है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। परंतु इस बार कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी समाज के लोग पिछली बार की तरह इस बार आम भंडारा, गरीबों में सुखद अनाज, वह जिस पर जो सहयोग होता था वैसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई? मेरा ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था, सरकारों ने उनको एक धन्यवाद का पत्र भी जारी नहीं किया था। बुलाकर सम्मान करने वाली बात तो बहुत दूर है। आज बड़े बड़े आयोजन पूरे देश में हो जाते हैं, पर जो लोग खुल के सहयोग करते हैं, सरकार के साथ कंधे से मिलाकर कंधा खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को कहीं कोई पूछ परख नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर दान दें, पीएम फंड में रिलीफ पैसा दें। भाजपा के लोग भाजपा को फंड देते हैं। क्या वो जनप्रतिनिधि आपके बीच के नहीं हैं? क्या वो आपकी जनता नहीं है? आप ही के मत से वो जीत के आए हैं। पर ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है, पर वो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं के सामने पेश होने के लिए
अपनी तनख्वाह एक माह की दिखा दे देते हैं, पर अंदर कितना गोलमाल करते हैं कोई समझ में नहीं आता है। इसमें एक बात और कहूँगा, व्यापारी कब तक पिसेगा? जब चुनावें आते हैं या पार्टियों की रैलियाँ होती हैं तो वही अधिकारियों से सहयोग लिया जाता है चंदे के रूप में। वही अधिकारी फिर वो दुकानदारों के पास जाते हैं, व्यापारी पास जाते हैं, जीएसटी के नाम पर उनसे वसूली होती है। फिर वही अधिकारी उन व्यापारियों से अपनी जेब भरते हैं। आखिरी में व्यापारी के पास कोई बचता नहीं, वो अपने बच्चों के साथ रोड पर खड़े होकर फिर नमस्कार करने लायक बचता है। कभी कुछ सरकारों ने सोचा है कि छोटे मध्यम वर्ग के जो व्यापार हैं वो ऐसे लॉकडाउन के बाद कैसे चलेंगे, कैसे वो अपनी दुकानों का भाड़ा देंगे, कैसे वो अपने घरों का भाड़ा देंगे, कैसे उनके जो 2-4 नौजवान काम करते हैं उनको पैसा देंगे? इस तरफ कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना सरकारों का काम है। एक बात और याद आती है, पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था लोगों ने मदद की थी, उसी का फ़ायदा उठा के अधिकारियों ने जो सामग्री उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, जो दान दावतों ने दी, उसका भी फर्जी बिल बनाकर उसका ही पैसा निकाल लिए। क्या सरकारें उसका भी ऑडिट कराएंगी कि कितना सामान किस अधिकारी ने कब खरीदा? जब लॉकडाउन है तो सामान कहाँ से खरीदा? बहुत सारे विचार मेरे मन में आए, मेरे को लगा मैं आपसे साझा करूं, इसलिए मैं साझा कर रहा हूं। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, मुझे अपने छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। मैं संजीव अग्रवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बुलंद हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार।